आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सीबीएसई की 12वीं क्लास के बोर्ड इम्तिहानात के मुस्तकबिल पर गौर खौज के लिए आला सतही मीटिंग की सदारत की। इम्कान है कि समंदरी तूफान यास अगले 12 घंटे के दौरान बहुत शदीद समंदरी तूफान की शक्ल इख्तियार कर लेगा। वजीर दाखिला अमित शाह ने सूरत हाल से निपटने के लिए एजेंसियों की तैयारियों का जायजा लिया। भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन को WHO की इमरजेंसी इस्तेमाल की फहरिस्त में शमूलियत के लिए दरख्वास्त दी है। कंपनी ने 90% दस्तावेजात दाखिल कर दिए हैं। 146 मुमताज शहरियों ने मगरबी बंगाल में इंतखाबात के बाद तशद्दुद से मुताल्लिक एक उज़रदारी सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद को पेश की है। दिल्ली पुलिस ने टूल किट तनाज़े पर माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर को नोटिस भेजा है। और मोहम्मद हिसामुद्दीन और शिव थापा दुबई में एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क में कोविड के नए मामलात अब भी सामने आ रहे हैं। सामीन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें और 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोग किसी पसोपेश के बगैर टीका लगवाएं। महफूज रहें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सीबीएसई के 12वीं क्लास के बोर्ड इम्तिहानात के मुस्तकबिल पर गौर खौज के लिए कल एक आला सतही मीटिंग की सदारत की। कोविड-19 वबा के दौरान इम्तिहान के इनेकाद के बारे में वजीर तालीम रमेश पोखरियाल निशंक के जरिए रियासतों से तफसीली तजावीज तलब किए जाने के बाद जनाब मोदी ने ये मीटिंग तलब की थी। मीटिंग के दौरान वजीर आजम को इम्तिहानात के इनेकाद के बारे में हुकूमत के पास मौजूद मुतबादिलों के बारे में मुत्तला किया गया। जनाब मोदी को वजीरों और ओहदेदारों के जरिए असातिज़ा और वालिदैन के साथ हुए जामे सलाह मशवरे के बारे में भी बताया गया। वजीर आजम ने कहा कि हुकूमत को बच्चों की मौजूदा तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के साथ साथ उनके मुस्तक़बिल के इम्कानात को ज़हन में रखते हुए फैसला करना है। मरकज ने सीबीएसई के 12वीं जमात के इम्तिहानात और दीगर होने वाले दाखिला इम्तिहानात पर तबादला ख्याल के लिए इतवार को एक आला सतही मीटिंग तलब की थी। वजीर तालीम जनाब रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि सीबीएसई के 12वीं जमात के इम्तिहानात मुनक्किद कराने के बारे में रियासतों के दरमियान एक वसी इत्तफाक़ राय है और इस बारे में 1 जून तक एक मुश्तरका फैसला कर लिया जाएगा। उम्मीद है कि तमाम रियासतें आज तक इस मामले पर अपना तफसीली मशवरा भेज देंगी। शदीद समंदरी तूफान यास के आइंदा 12 घंटों के दौरान इंतहाई शदीद समंदरी तूफान की शक्ल इख्तियार करने का इम्कान है। भारतीय महकमा मौसमियात के मुताबिक ये इस वक्त ओडिशा के पारादीप से तकरीबन 390 और बालेश्वर से 490 किलोमीटर में मरकूज है। ये तकरीबन 10 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और कल दोपहर इसके ओडिशा के बालासोर के करीब शिमाली ओडिशा और मगरबी बंगाल के साहिल से गुजरने का इम्कान है। ओडिशा हुकूमत ने समंदरी तूफान के असरात को कम से कम करने की खातिर बचाव और सभी एहतियाती इक़दामात पहले ही कर लिए हैं। सभी मुताल्लिका जिला कलेक्टरों, खासतौर से शिमाली ओडिशा के साहिली अजला के कलेक्टरों से नशेबी इलाकों और तूफान की जद में आने वाले इलाकों से लोगों को निकालने और उन्हें महफूज पनागाहों तक पहुंचाने का अमल आज दोपहर तक मुकम्मल करने को कहा गया है। मजीद तफसील भुवनेश्वर के हमारे नामानिगार से। ओडिशा हुकूमत ने आइंदा समुद्री तूफान के पेश नजर तूफान के इम्कान वाले इलाकों के लोगों से अपील की है कि वो मुकामी इंतजामिया के साथ ताउन करें ताकि साइक्लोन और कोविड-19 के तहफ़्फ़ुज़ाती इक़दामात के ज़ाब्तों के निफाज़ के साथ लोगों के वहां से बिला रुकावट निकाले जाने को यकीनी बनाया जा सके। बहुत से जिलों में इमदाद और बचाव से मुताल्लिक कई टीमों को तैनात किया गया है। इस दौरान ओडिशा के आधे से ज्यादा जिलों में कल दोपहर से कहीं कहीं बारिश के साथ हल्की से मुतदिल हवाएं चल रही हैं। भुवनेश्वर से जीसी दास की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शबाना रहमान।
بھارतीय محکمہ موسمیات نے سمندری طوفان یاس کے شدت اختیار کرنے کی پیش گوئی کی ہے، جس کے اثر سے شدید بارش ہوگی، سمندر میں 3 سے 4 میٹر اونچی لہریں اٹھیں گی اور 185 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے سمندری طوفان یاس کے پیش نظر تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے کل اوڈیشہ، آندھرا پردیش اور مغربی بنگال کے وزرائے اعلی اور انڈمان نکوبار جزائر کے لیفٹیننٹ گورنر صاحبان کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کے ذریعے میٹنگ کی صدارت کی۔ انہوں نے سینئر عہدیداروں کو زیادہ خطرے والے علاقوں سے لوگوں کو بحفاظت نکالنے کو یقینی بنانے کے لیے ریاستوں کے ساتھ قریبی تال میل سے کام کرنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے تمام متعلقہ محکموں کو بھی ہدایت دی کہ وہ ساحل کے قریب کام کرنے والوں کو وقت پر باہر نکالنے کو یقینی بنائیں۔ جناب شاہ نے اس بات پر زور دیا کہ بجلی کی سپلائی اور مواصلات کے نیٹ ورک میں رکاوٹ کی مدت کو کم سے کم کرنے کو یقینی بنایا جائے۔ این ڈی آر ایف کے ڈائریکٹر جنرل ایس این پردھان نے کہا ہے کہ 5 ریاستوں اوڈیشہ، مغربی بنگال، آندھرا پردیش، تمل ناڈو اور جھارکھنڈ اور مرکز کے زیر انتظام علاقے انڈمان نکوبار جزائر میں سمندری طوفان یاس کے پیش نظر 100 سے زیادہ این ڈی آر ایف کی ٹیمیں تعینات کی جا رہی ہیں۔ جناب پردھان نے کہا کہ ان ٹیموں کو ملک کے مختلف حصوں سے تیاریوں کے ذریعے بھیجا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 52 ٹیمیں اوڈیشہ میں جبکہ 35 ٹیمیں مغربی بنگال میں تعینات کی جا رہی ہیں۔ اڑیسہ میں کل 52 این ڈی آر ایف ٹیمیں ڈیوٹی پر آ جائیں گی۔ جہاں تک پشچم بنگال کا پرشن ہے، وہاں 35 ٹیمیں مانگی گئی تھی، 3500 ٹیموں کو وہاں پہنچا دیا گیا ہے۔ باقی کچھ ٹیمیں جھارکھنڈ میں تعینات ہونے کی گنجائش ہے اور کچھ آندھرا پردیش، کچھ تمل ناڈو اور ایک ٹیم کو انڈمان نکوبار میں رکھا گیا ہے۔ اس طرح 100 سے زیادہ این ڈی آر ایف کی ٹیمیں سائیکلون یاس کی ڈیوٹی پر لگ جائیں گی۔ حیدرآباد کی بھارت بائیو ٹیک نے کوویکسین کو ایمرجنسی استعمال کی فہرست EUL میں شامل کرنے کے لیے عالمی صحت تنظیم WHO میں درخواست دی ہے۔ کمپنی نے WHO کے ذریعے ایمرجنسی استعمال کی لسٹنگ کے لیے ضروری 90% دستاویزات جمع کرا دی ہیں۔ امید ہے کہ بقیہ کاغذات اگلے مہینے جمع کر دیے جائیں گے۔ کمپنی مئی جون میں ہونے والی پری سبمیشن میٹنگ کی منتظر ہے۔ پری سبمیشن میٹنگ کے بعد مزید 2 مرحلوں سے گزرنا ہوگا، جس میں جائزے کے لیے ڈاسیر کو قبول کرنا اور درخواست قبول کرنے سے پہلے اس کا قطعی تجزیہ شامل ہے۔ WHO نے 15 فروری کو سیرم انسٹی ٹیوٹ آف انڈیا کے ذریعے تیار کردہ کوویشیلڈ ویکسین کو ایمرجنسی استعمال کی منظوری دی تھی۔ اب تک WHO نے EUL کے لیے پوری دنیا میں 7 ویکسینز کو منظوری دی ہے۔ روس کی اسپوتنک ویکسین نے بھی ایمرجنسی منظوری کے لیے درخواست دی ہے۔ مرکزی وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک میں پچھلے 22 دنوں میں کووڈ-19 کے زیر علاج مریضوں کی تعداد میں مسلسل کمی کا رجحان نظر آ رہا ہے، جس کے نتیجے میں صحتیابی میں بھی مزید بہتری آ رہی ہے۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے وزارت صحت میں جوائنٹ سیکرٹری لو اگروال نے کہا کہ 3 مئی کو زیر علاج مریضوں کی تعداد کی شرح 17.13% تھی، جو اب کم ہو کر 10.17% ہو گئی ہے اور صحتیابی کی شرح بھی 81.7% سے بہتر ہو کر 88.7% ہو گئی ہے۔ دیش میں ریکوری ریٹ میں بھی وردھی نوٹ کی جا رہی ہے، جہاں 3 مئی کے سمے پر یہ ریکوری 81.7% تھی، اب 88.7% ہو گئی ہے۔ دیش میں 27 اسٹیٹس ایسی ہیں جہاں پر کی ریکوری مور دین دا ڈیلی کیسز رپورٹڈ آلسو۔ جو ضلع 100 سے ادھک کیسز ڈیلی بیسس پر رپورٹ کر رہے تھے، اس میں نمبر کم ہوتا دکھ رہا ہے، جہاں قریب 531 ضلع 28 اپریل سے 4 مئی والے ہفتے میں آبزرو کیے گئے، وہ گھٹتے گھٹتے 431 ضلع رہ گئے ہیں۔ تفصیلات بتاتے ہوئے ایمس نئی دلی کے ڈائریکٹر رندیپ گلیریا نے کہا کہ کووڈ-19 کے مریضوں میں پایا جانے والا فنگل انفیکشن زیادہ تر میوکورمائکوسس ہے اور یہ کووڈ کی طرح ایک سے دوسرے کو لگنے والی بیماری نہیں ہے۔ میوکر جو ہے ایک فنگس انفیکشن ہے جو مینلی سوئل میں دیکھا جاتا ہے، انوائرمنٹ میں ہے، اور ایک ویکتی سے دوسرے ویکتی کو ویسے نہیں پھیلتا ہے جیسے کووڈ پھیلتا ہے۔ تو اگر ایک ویکتی کو میوکر مائکوسس ہے وہ اور کسی ویکتی کے ساتھ بیٹھا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کو فنگل انفیکشن اس سے پھیل جائے گا۔ دوسرا یہ کہ یہ جو فنگل انفیکشن ہے 90 to 95% جو پیشنٹس ہیں جن میں پایا گیا ہے ان میں یا تو ڈائبٹیز ہے یا ساتھ میں اسٹیرائڈ یوز کیا گیا ہے۔ جن لوگوں کو ڈائبٹیز نہیں تھی یا جن لوگوں کو اسٹیرائڈ نہیں دیے گیا اس میں یہ بہت ریئرلی دیکھا گیا ہے۔ ملک میں کووڈ-19 سے بچاؤ کے ٹیکے لگنے کی تعداد کل 19 کروڑ 84 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔
वजारत सेहत ने कहा है कि कल टीकाकारी मुहिम के 129वें दिन 23,65,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने 12 साल से कम उम्र वाले बच्चों के वालिदैन को तरजीही बुनियाद पर टीकाकारी का एक मंसूबा तैयार किया है। माहिरीन की इस वार्निंग के बाद ये इकदाम सामने आया है कि कोरोना की तीसरी लहर बच्चों को सख्त मुतासिर कर सकती है। एक रिपोर्ट। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने एक जायजा मीटिंग में अफसरान से 12 साल से कम उम्र बच्चों के वालिदैन के लिए टीकाकारी का एक मंसूबा तैयार करने को कहा है। इस सिलसिले में उन्होंने इन वालिदैन की टीकाकारी के लिए पेरेंट स्पेशल बूथ बनाने की हिदायत दी। इंतजामिया वालिदैन से राब्ता करने की भी कोशिश करेगा और उन्हें टीका लगवाने के लिए आगे आने पर तैयार करेगा। लखनऊ से सुशील चंद तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए वसीम अहमद। यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। मरकज ने रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को अब तक 21 करोड़ 80 लाख से ज्यादा टीके फराहम किए हैं। ये टीके मुफ्त भी फराहम किए गए हैं और रियासतों के जरिए बराह रास्त भी हासिल किए गए हैं। आकाशवाणी का खबरों का शोबा आज हिंदी और अंग्रेजी के अपने बराह रास्त फोन इन प्रोग्राम में कोविड-19 के मौजू पर मुबाहिसे का एक खुसूसी प्रोग्राम नशर करेगा। नई दिल्ली एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया इस मुबाहिसे में हिस्सा लेंगे। सामीन मुफ्त टेलीफोन नंबर 1800115767 पर माहिरीन से सवाल पूछ सकते हैं। मगरबी बंगाल में इंतखाबात के बाद तशद्दुद पर एक उज़रदारी सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद को पेश की गई है, जिस पर जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाली 146 मुमताज शख्सियतों ने दस्तखत किए हैं। इस उज़रदारी पर 146 आला रिटायर्ड ओहदेदारों के दस्तखत हैं, जिनमें 17 जज, 63 ब्यूरोक्रेट्स, 10 सफीर और 56 मुसल्लह अफवाज के अफसरान शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने टूल किट तनाज़े पर माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर को नोटिस भेजा है। इसने कहा है कि ट्विटर को नोटिस देने के लिए पुलिस की एक टीम ट्विटर के दफ्तर गई थी। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि वो नोटिस देने वाले शख्स की दुरुस्त शनाख्त करना चाहती थी, क्योंकि ट्विटर इंडिया एमडी के जरिए दिए गए जवाबात मुबहम थे। पुलिस ने कहा है कि वो उस शिकायत के बारे में छानबीन कर रही है जिसमें बीजेपी के तर्जुमान संबित पात्रा के ट्वीट को साजबाज के जुमरे में रखने से मुताल्लिक ट्विटर से वजाहत तलब की गई थी। भारत में कल जुज़वी चांद ग्रहण नजर आएगा। भारतीय महकमा मौसमियात आईएमडी के मुताबिक 26 मई को मुकम्मल चांद ग्रहण होगा। भारत ने अच्छी उम्मीद के साथ दुबई में एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अपनी मुहिम शुरू कर दी है, क्योंकि मोहम्मद हिसामुद्दीन और शिव थापा वजन के अपने अपने जुमरों में क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच गए हैं। मोहम्मद हिसामुद्दीन ने मर्दों के 56 किलोग्राम के जुमरे में कजाकिस्तान के महमूद साबिर खान को 5-0 से शिकस्त दी, जबकि शिव थापा ने कजाकिस्तान के दिमित्री पुचिन को 64 किलोग्राम के जुमरे में 5-0 से हराया। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना रहमान। शुक्रिया अर्जुमन। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर अखबारों ने अलग अलग खबरों को शह सुर्खियों में जगह दी है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा और हिंदुस्तान एक्सप्रेस और अखबार मशरिक ने तूफान यास की शिद्दत इख्तियार करने और वजीर दाखिला अमित शाह के जरिए सूरत हाल का जायजा लेने को सुर्खी बनाया है। ज़राअत के वजीर नरेंद्र सिंह तोमर के इस बयान को सुर्खी बनाते हुए अखबार हिंदुस्तान एक्सप्रेस और प्रताप लिखता है कि ज़रई ताउन बढ़ाने के लिए हिंदुस्तान और इसराइल के माबैन 3 साला मुआहदा, हुकूमत की ज़रई पॉलिसियां किसानों की जिंदगियों में यकीनी तब्दीली ला रही हैं। रोजनामा अखबार मशरिक ने वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर के अमरीका दौरे को सुर्खी बनाते हुए लिखा है कि वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर पहुंचे अमरीका, बाइडन हुकूमत में किसी हिंदुस्तानी वजीर का पहला दौरा। बिहार में लॉकडाउन की मुद्दत में इजाफा होने को भी तकरीबन सभी अखबारों ने शह सुर्खी बनाया है। अखबार मशरिक की एक सुर्खी के मुताबिक दिल्ली में कोरोना के 1550 नए मरीज, मार्च के बाद सबसे कम केस सामने आए। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक मरतबा फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सीबीएसई की 12वीं क्लास के बोर्ड इम्तिहानात के मुस्तकबिल पर गौर खौज के लिए आला सतही मीटिंग की सदारत की। इम्कान है कि समुद्री तूफान यास अगले 12 घंटे के दौरान बहुत शदीद समुद्री तूफान की शक्ल इख्तियार कर लेगा। वजीर दाखिला अमित शाह ने सूरत हाल से निपटने के लिए एजेंसियों की तैयारियों का जायजा लिया है। भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन को WHO की इमरजेंसी इस्तेमाल की फहरिस्त में शमूलियत की दरख्वास्त दी है। कंपनी ने 90% दस्तावेजात दाखिल कर दिए हैं। और
146 ممتاز شہریوں نے مغربی بنگال میں انتخابات کے بعد تشدد سے متعلق ایک عذرداری صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند کو پیش کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔